हेलो बच्चों, आज तुम लोग पढ़ाते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो क्या होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना को बोलते हैं फ्यूजन। अच्छा, वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है? तो वेपोराइजेशन का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? लिक्विड से क्या होना, वेपर में कन्वर्ट होना को क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट वेपोराइजेशन को एक एक्टिविटी के तहत समझाना चाहते हैं तुम लोग को। ठीक है, सबसे पहले लिखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मान लेते हैं यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर रखे हम लोग आइस रखे हैं, आइस का छोटा छोटा टुकड़ा रखे हुए। ये आइस का क्या है? छोटा छोटा टुकड़ा है। ठीक है, इस कंटेनर में ये आइस का आइस है और यहाँ इसका टेम्परेचर कितना डिग्री है? 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ लगा दिए, डाल दिया थर्मामीटर। ये आपका थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं? हम हीट दे रहे हैं बाहर से। तो हीट तो दे रहे हैं, लेकिन हीट थर्मामीटर में रेज नहीं करेगा। क्यों नहीं हीट रेज करेगा? तो हीट क्या करेगा? आइस का मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तब तक थर्मामीटर में टेम्परेचर बोलो, हीट बोलो, तब तक थर्मामीटर में टेम्परेचर रेज नहीं करेगा जब तक कि ये आइस पूरी लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो डिफाइन करोगे तो 1 kg लिखना। 1 kg से कंपेयर करते हैं कि 1 kg ऑफ आइस को हम क्या करते हैं? हम लोग हीट देते हैं और विदाउट, सिंपली देते हैं, सिंपली विदाउट रेज इन टेम्परेचर, वो क्या करता है? लिक्विड में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और टेम्परेचर आपका थर्मामीटर में नहीं बढ़ेगा, तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों ऐसा कर रहा है? तो भाई हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो लिक्विड में कन्वर्ट, पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम अगर हीट दोगे तो हीट क्या करेगा? थर्मामीटर में रेस करेगा। मीन्स यहाँ हो क्या रहा, ओवरऑल हो क्या रहा है कि अभी आइस में जो सभी मॉलिक्यूल क्या है? क्लोजली क्या था? पैक्ड था। लेकिन जैसे ही हीट दिए तो हीट को लिया और ये मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहा है, उसको भागने में मदद कर रहा है। मतलब ये सॉलिड से उसको लिक्विड में बनने मदद कर रहा है। तब तक थर्मामीटर में हीट रेज नहीं करेगा जब तक कि पूरी सॉलिड, मतलब पूरी आइस लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। उसी बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। तो सिंपली लिखो लेटेंट हीट ऑफ क्या? वेपोराइजेशन। और वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है? तुमको मालूम है कि लिक्विड क्या बनना? वेपर बनना। तो मान लेते हैं अभी ये लिक्विड, मान वाटर मान ले,
तुमको मालूम है कि वाटर 0 डिग्री में आइस के फॉर्म में रहता है, 100 डिग्री में वेपर के फॉर्म में रहता है, और 25 डिग्री सेल्सियस जिसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में तुमको गर्मी लगेगा ना ठंडा लगेगा, उसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। कोई पूछेगा बता बाबू रूम टेम्परेचर कितना डिग्री को बोलते हैं, बोलना 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो मान लेते हैं ये वाटर है, ये क्या किस फॉर्म बताओ, लिक्विड फॉर्म में है। अभी ये वाटर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, और इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना बताओ, 25 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ लगा दिए एक थर्मामीटर, मान ले थर्मामीटर है, मान लो नहीं यार, क्या मानने में क्या जाता है, ये थर्मामीटर है। अब इसको हीट करेंगे तो अभी हीट बढ़ेगा 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जैसे ही 100 पहुँचेगा, अब तुम और कितना भी हीट अब क्यों नहीं दे दो कंटेनर में, अब थर्मामीटर में हीट नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब वाटर क्या करेगा, उस हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर लिक्विड वेपर में क्या कन्वर्ट होगा। तब तक थर्मामीटर में अब हीट नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी वाटर लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। उसी बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मीन्स 1 kg ऑफ क्या है, वाटर को हमने क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। और जैसे ही 100 डिग्री पहुंचा, उसके बाद तुम कितना भी हीट दो, कितना भी हीट दे दो, वो टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब हीट आगे रेज नहीं करेगा, और सभी आपका वाटर जो है, वाटर जो लिक्विड है वो क्या करेगा, वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होगा। उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। तुम लोग देखो, अच्छा लगेगा तो वीडियो आगे फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।